प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 10 बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे इसे भी। और ये मैथ थोड़ा मतलब हार्ड तो कर मैथ होता है। मैथ दुनिया में कोई भी चीज़ हार्ड होता ही नहीं है। बस उसे करने का जुनून दिल में होना चाहिए। अगर दुनिया में इतना हार्ड होता तो हमें इतना सारा जो यंत्र मिला है कोई ना कोई आदमी ही बना के दिया है। पंखा, एसी, अभी जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मोबाइल, माइक, ये सब तो कोई ना कोई बना के दिया है। मैथ बनाना तो आसान है, कठिन है नहीं। जब ये सब बनाना कठिन नहीं हुआ तो मैथ बनाना कहाँ से। बस थोड़ा सा है इसमें, बस थोड़ा सा बेसिक देखना है, उसे देखिए अच्छे से समझ में आ जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। तो बनाते हैं इसे। बोल क्या रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर का मान 25 सेंटीमीटर और पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी कॉस पी और tan पी का मान ज्ञात करना है। सर एक त्रिभुज बनाना है पी क्यू आर वाला और उसमें क्यू को रखना है समकोण के जगह पर। तो हम बनाते हैं यहाँ पे त्रिभुज। तो यहाँ पे एक त्रिभुज बना लिए और समकोण रखना है क्यू को, तो यहाँ पे रख देंगे क्यू। और हम यहाँ पी और पी क्यू आर था ना, तो क्यू तो हम लिख दिए ना, तब पी और आर बचा। तो जिधर मन है यहाँ पी का मन यहाँ लिखने का मन है तो यहाँ लिखिए, आर यहाँ लिखिए। मन है पी यहाँ लिखने के लिए, आर यहाँ, जिधर मन है उधर लिखे। तो हम यहाँ पे यहाँ पी लिख देते हैं और यहाँ पे आर लिख देते हैं। और दिया हुआ क्या है, हम तो पहले यहाँ पे लिखेंगे, हल लिख लेते हैं। तो एक दिया है पी आर प्लस क्यू आर का मान है 25 सेंटीमीटर। इसे हम समीकरण मान लेंगे 1, क्योंकि इसमें 2 समीकरण आएगा। पहले ही हम क्लियर कर देते हैं। ये प्रश्न संख्या 10 इसमें 2 समीकरण आएगा और समीकरण को हल करने के बाद पीबीएच का मान पता चलेगा और वही मान हम भर देंगे। और पी क्यू का मान यानी इसका मान दिया है कितना, 5 दिया है। तो पी क्यू का मान कितना दिया हुआ है, 5। तो पी क्यू बराबर हम लिख देंगे 5। एक फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर की जगह पर हम पी आर स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, बताए थे ना, ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, सेम वही होता है। एच स्क्वायर बराबर जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे देखिए एच स्क्वायर बराबर जो फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर जो है, एच यही ना होता है, तो ए पी आर है, तो हम यहाँ पे पी आर स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं ए फॉर्मूला के जगह पर। ये वाला फॉर्मूला लगाया चाहे एच स्क्वायर वाला फॉर्मूला, दोनों सेम ही होता है। तो हम, और अब बोलिएगा कि एच स्क्वायर वाला फॉर्मूला, हमको पी आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि हमको एक और समीकरण चाहिए। एक और समीकरण आ जाएगा तो 2 समीकरण हमारे पास हो जाएगा। और जैसे 2 समीकरण होगा तो हम दोनों को जब हल करेंगे तो पी क्यू का मान तो ऑलरेडी है, हमको पी आर और क्यू आर का मान आ जाए, पी आर क्यू आर का मान आ जाएगा तो समझिए कि मैथ बन गया। और साइन पी कॉस पी tan पी में भर देंगे। तो हम लिखेंगे पी आर स्क्वायर बराबर, पी आर स्क्वायर यानी कि एच स्क्वायर हो गया पी क्यू स्क्वायर और प्लस में क्यू आर स्क्वायर। इधर देखिए यहाँ पर पी आर और क्यू आर एक साथ है, तो पी आर है तो क्यू आर को इस साइड भेजिए। क्यों भेजेंगे ये भी अभी पता चल जाएगा। तो पी आर स्क्वायर इधर प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। इसको इसलिए भेजा क्योंकि अब ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी के फॉर्मूला में जब इसको हम तुरेंगे ना तो उसका मान इधर से भरा जाएगा, क्योंकि इधर 25 भर देंगे और इसका भी मान भरा जाएगा, इसलिए हमको पी आर स्क्वायर। इसको अगर हम मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी, तो यानी कि ए आई स्क्वायर है तो स्क्वायर, अब माइनस इसको माने है बी आई स्क्वायर है तो स्क्वायर, इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू में क्या होता है ए माइनस बी। तो ये जो मैथ है ये ऑलरेडी इस वाला पे बैठा है, तो हम इसको इस पे बैठा देना है। तो ए प्लस बी, तो ए प्लस बी, तो ए कथी को माने है पी आर को, तो पी आर प्लस बी कथी को माने है तो क्यू आर को, तो क्यू आर, और इंटू में ए कथी फिर से पी आर और माइनस में क्यू आर इक्वल टू पी क्यू का जो मान पी क्यू स्क्वायर, तो पी क्यू का मान कितना दिया हुआ है 5 दिया है, तो 5 हम भर देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब पी आर प्लस क्यू आर का मान, पी आर प्लस क्यू आर का मान कितना है 25 दिया था, यहाँ पे हम लिख देंगे 25 इंटू में पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना 25। अब ये जो 25 है इसके साथ गुना में, इस साइड जाएगा तो गति में हो जाएगा भाग में, इधर गुना में इस साइड जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा भाग में। तो यानी कि पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25/25 यानी कि कट जाएगा। तो पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा 1, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करना है। अब इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि विलोपन विधि प्रजगुणन विधि, बस आपको हल करके निकालना है। तो सबसे आसान तो विलोपन ही होता है, हम उसी से निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को हल करने पर करिए। समीकरण एक क्या है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया है 25, समीकरण 1, और दूसरा है पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1, समीकरण 2। इसे हल क्या करना, ऑलरेडी एक प्लस एक माइनस में तो कट ही जा रहा है, दोनों कट ही गए, तो ये दोनों अब जुटेगा तो 2 पी आर हो जाएगा।
इक्वल टू 25 एक 26 गुना में नहीं जाएगा तो भाग में, तब पी आर बराबर 26/2 तो ये कट जाएगा, तब पी आर का मान आ जाएगा कितना है 13, 13 बार में कटेगा। तो अब समीकरण 1 में रखिए पी आर का मान, या 2 में रखिए पी आर का मान, आ जाएगा सेम में आएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 में पी आर का मान रखने पर तो रखिए, तो पी आर प्लस क्यू आर का मान है क्या 25, समीकरण 1 तो यही है। अब पी आर का मान कितना रखना है 13 प्लस क्यू आर का मान 25, इस साइड है प्लस में, इस साइड है प्लस में, उस साइड जाएगा तो माइनस में, यानी कि क्यू आर बराबर 25 माइनस में 13, तो क्यू आर का मान कितना आ जाएगा 12। उसमें मान रख दीजिए, पी आर का मान 13, तो पी से आर यही 13 हो गया, और क्यू आर का मान 12, तो यहाँ पे रख लेंगे 12। अब प्रश्न से इधर इधर हल कर देते हैं। प्रश्न से आपको जो हल करना है प्रश्न से, उसमें दिया है निकालना है साइन पी बराबर, तो साइन पी यानी कि पी बटा एच, उसके बाद दूसरा है क्या कॉस पी, तो इसका बी बटा एच होता है फॉर्मूला, और तीसरा क्या है टैन पी ना, तो टैन पी यानी कि पी बटा में बी। तो बस मान भरिए। तो एक और कंडीशन है, ये त्रिभुज जो कोण हम बनाए हैं ये पी वाला, मतलब हमको निकालना है पी वाला कोण, पी वाला, और यहाँ जो त्रिभुज बना हुआ है, जो त्रिभुज आप देख रहे हैं बना हुआ कोण आर वाला बना होता है, इसमें से हम डायरेक्टली इसमें नहीं भर सकते, तो एक और त्रिभुज बना लेते हैं कोण पी वाला, तो यहाँ पे बना लेते हैं त्रिभुज कोण पी वाला। तो क्यू समकोण है, तो क्यू तो यहाँ पे समकोण रहेगा, हमको पी वाला बनाना है ना, तो यहाँ पी रख देंगे, तो यहाँ पे आर, एच का मान तो नहीं चेंज होता है, तो 13 क्यू से आर का मान 12, तब क्यू से आर ए वाला हो गया, तो ए 12 हो गया, और पी से क्यू को 5 तब 5 ई हो गया। तो ए पी होता है, बी होता है, एच होता है, ये पी होता है, बी होता है, एच होता है। अब इसमें जो मान भरना है इस वाला त्रिभुज में से नहीं भरना, इस वाला में से भरना है, क्या देखिए कौन पी है, कौन पी तो कौन पी सब पी वाला, तो इसमें से, तो इसमें देखिए पी का मान कितना है 12 और एच का मान कितना है 13, यही आपका आंसर हो गया। बी का मान खोजिए, बी का मान 5 और एच का मान फिर से कितना 13, यही आपका आंसर हो गया। और फिर से देखिए पी का मान कितना है 12 और बी का मान कितना है 5, पी का मान 12, पी का मान 12 और बी का मान 5, यही आपका आंसर आया होगा बेहतरीन तरीके से। इसको एक बार रिकैप कर लेते हैं, क्या कि 10 नंबर थोड़ा सा एकदम इतना सा है ना, इतना सा टफ तो है थोड़ा सा, तो इसे एक बार रिकैप कर लेते हैं, ज़्यादा है नहीं। ये तो दिया था प्रश्न, और यहाँ दिया था पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर का मान 25 दिया था और पी क्यू का मान दिया था 5। तो हम ए वाला फार्मूला लिखे हैं इस त्रिभुज से, पी आर स्क्वायर प्लस बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, यानी कि एच स्क्वायर वाला फार्मूला। तो हम पी आर क्यू आर इसलिए लिया क्योंकि एक त्रिभुज में एक समीकरण दिया था, एक और समीकरण हमको प्राप्त करना था, और दोनों समीकरण को हल करने पर मान हमको निकालना था क्यू आर का मान और पी आर का मान, तभी तो हल करते ना, इसलिए हम ए वाला सूत्र लिखे हैं। इसके बाद इसको इस साइड ले आया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये वाला फॉर्मूला हो गया, ए प्लस बी माइनस बी कर दिया, इसका मान 25 दिया था, तो 25 है 25 गुना में था, गया तो भाग में कट के, तो समीकरण 1 यहाँ। उसके बाद समीकरण 1 और 2 को हल कर दिए, तो समीकरण 1 यहाँ दिया था, समीकरण 2 दोनों को हल कर, तो ऑलरेडी कट गया है। विलोपन विधि में क्या करते हैं, इस दोनों को हम बराबर करते हैं, या फिर इस दोनों को हम बराबर करते हैं, तो और इसके बाद एगो को दोनों अगर प्लस में है तो एगो को माइनस में करके तब काट देते हैं। तो यहाँ तो ऑलरेडी दोनों, ये दोनों भी बराबर है, दोनों भी बराबर है, ऑलरेडी ये प्लस है माइनस में, तो ऑलरेडी घटने वाला है, मतलब यहाँ पे जोड़ घटाव करते हैं, बेसिकली जोड़ करते हैं। ये दोनों कट गया है, तब पी आर दोनों को जोड़े हैं, तो 2 पी आर 25 1 26, तब पी आर बराबर ये गुना में गया तो भाग में, तो इसका मान 13 आ गया, और समीकरण 1 में 13 रखे हैं तब 12 आ गया। तब सेम टू सेम ये वाला हम बैठा दिए किसमें, इसमें, क्या है कि इसी त्रिभुज से हम हल कर रहे थे ना, तो इसलिए इस त्रिभुज में बैठा दिया। अब हमको निकालना था साइन पी कॉस पी और टैन पी का मान, क्योंकि कौन पी वाला निकालना था, तो इसलिए हमको एक त्रिभुज पी का जरूरत था। हालांकि हम इसमें से भी बैठा सकते हैं, तो वही थोड़ा उल्टा पुल्टा करके समझ के, अगर आपको उसका समझ है, हम जो कि पीछे वाला में समझाए तो समझ है, तो एक ही त्रिभुज बनाने का जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूज होते हैं, एक त्रिभुज बनाइए पी वाला, और पी वाला में से पी बी एच जो भी है उधर भरिए, आपका बन जाएगा। तो आई होप आपको 8 पाठ का हर एक मैथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। इसी तरह से हम समझेंगे 8.2, 8.3, 8.4, और अभी इसमें एक 11 नंबर मैथ है बचा हुआ, उसको अभी हम बताएंगे, तो वो वाला भी समझेंगे, और आगे के पाठ भी समझेंगे, 9 पाठ पूरा मैथ, बेसिकली पूरा मैथ समझेंगे। लेकिन अगर 8 पाठ और 9 पाठ अच्छे से कर लेते हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ कि
90 प्लस नंबर तक, क्योंकि 8 और 9 मिला के लगभग 35 या 40 मार्क्स का पूछता है ना। तो ये पाठ आना मतलब पढ़ना तो सभी पाठ है, नॉलेज सभी का होना चाहिए, लेकिन ये दोनों ज़्यादा अनिवार्य है। तो ये दोनों को थोड़ा अच्छा से ध्यान से देखिए। पहले पेट भर जाए, फिर घर द्वार के बारे में सोचेंगे। वही बात है, पहले मार्क्स ले आए, थोड़ा सा निश्चिंत हो जाए, फिर हम सोचेंगे कि थोड़ा नॉलेज के बारे में अच्छे से कैसे करें। तो पहले इसको देखते हैं, तो अगला वीडियो में देखते हैं। 11।